मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 5 सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस। लेसन रहेगा 3rd। लेसन का नाम है कुछ खास है हम। इसमें हमें ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? जो लोग देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। हम लेसन स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए, फिर कहा जाए कि किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाओगे? बिल्कुल आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, फिर भी वह अपनी पढ़ाई करते हैं। जैसे हेलन केलर भी आँखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। हेलन केलर क्या है? वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने ये जो ब्रेल लिपि से अपनी पढ़ाई की और आज वो एक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। जो लोग देख नहीं पाते कैसे अपनी पढ़ाई करते हैं? ब्रेल लिपि से अपनी पढ़ाई करते हैं। अब एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें, जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद करके हाथ थैले में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी में सभी साथी एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। क्या बोला है इन्होंने लिखा है कि एक मोटे थैले में बहुत सी चीज़ें डालो, पेन, पेंसिल, स्केच। फिर अपने साथी को कहो कि हाथ डालकर देखे नहीं, उन चीज़ों को महसूस करें और उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना? कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक अभ्यास करके देखें। उसके बाद आप खुद इन प्रश्नों के उत्तर दें कि आप उन चीज़ों को कैसे पहचाना, उन्हें महसूस करके पहचाना। ठीक है, आपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते, वो क्या करते हैं? लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं और इस लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में उन्हें देखें। इन लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृति का निर्माण किया जाता है। अब एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है। क्या करते हैं? एक लकड़ी की स्लेट पर मोटा कागज रखते हैं और उस ऊपर वह विशेष संकेत होता है, जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन से बना होता है। क्या होता है? 6 बिंदुओं का समूह लाइन पर बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद करना है। ये है वो नुकीली कलम, ये है कागज, ये है छेद। ये तो बहुत से छेद बना दिए इसमें, पर ऐसे ही कुछ छेद होते हैं। ये है कागज। ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा का वर्ण ए लिखना है तो बिंदु ए पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। जैसे यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। इसमें पहली लाइन पे ये डॉट ने छेद किया तो ये ए बना। आई के लिए दूसरी और तीसरी पर छेद किया, आई बना। डी के लिए पहली, दूसरी और चौथी के लिए छेद किया तो डी बना। और एन पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं पे छेद किया तो एन बना। आई के लिए सेम, दूसरी और तीसरी पर छेद किया तो आई बना। ये होती है ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि में इंडिया को लिखा गया है और आपको बताया गया है ये वो लिपि है जिसे जो लोग देख नहीं सकते वो इस लिपि का यूज़ करके, इस लिपि की पढ़ाई करके वो पढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। ब्रेल लिपि की कहानी कि ये ब्रेल लिपि कैसे बनी, इसका नाम ब्रेल लिपि कैसे हुआ, तो ये हम देखते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। कौन थे? लुई ब्रेल, वो फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय क्या हुआ कि एक बार खेलते समय लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में
आँखों में चोट लग गई। लुई ब्रेल जो थे अपने पिता के साथ वो खेल रहे थे और उनको आँख में चोट लगी, जिससे कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया गया पढ़ाई के लिए। उन्हें बहुत सी पुस्तकें जो हैं वो भी पढ़ाई गई। काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था, क्योंकि वो देख नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के एक कप्तान ने लुई ब्रेल जो हैं उनके स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। वो जो उन्होंने 12 लाइनें जो थी, ये तो 6 हैं, उन्होंने क्या किया था, इससे आगे बढ़ा दो, उन्होंने 12 का किया था जो लुई ब्रेल को उन्होंने दिखाया। लेकिन लुई ब्रेल उससे प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उन 12 लाइनों से 6 लाइनों में इस लिपि को बना दिया। 12 बिंदुएं लिखने के तरीकों को 6 बिंदु वाले तरीके में उन्होंने उस लिपि को बदल दिया और उन्होंने जो लिपि तैयार की उसे क्या कहा गया, उन्हीं के नाम पे ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। लुई ब्रेल थे, उन्हीं के नाम पर उस लिपि को लुई ब्रेल नाम दिया गया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते इस तरह से पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। अब ये लोग जो लोग मतलब सुन नहीं सकते, वो क्या हाथों के इशारों से मतलब वो अपने इशारे समझते हैं और उन इशारों से ही वो समझ पाते हैं। तो आगे क्या, कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए। एक एक्सरसाइज इसमें बताया गया प्रयोग बताया गया है। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों में निर्देश देने। जैसे कि गेम भी खेलते हैं ना, कि इशारों में बताते हैं, कोई मूवी का नाम बताना है या कोई गाने का नाम बताना है, ये कुछ वैसा ही है कि 2 हिस्सों में बांट लेना है अपने कक्षा के छात्रों को या अपने दोस्तों को, ठीक है। फिर उन्हें इशारे से, हाथों से इशारा करके बताना है और उन्हें समझाना है। जैसे इधर आओ, खड़े हो जाओ, किताब खोलो। दूसरे समूह के साथी को इशारे से उन्हें निर्देश देना है और उसे समझना है। जिस प्रकार इशारे से आप निर्देश समझ पाएँ, उसी प्रकार जो लोग बोल नहीं सकते वो क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का उपयोग करके वो क्या है, भाषा का उपयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का उपयोग करके वो बात को समझ पाते हैं। अब इसमें बुक में आपको सांकेतिक भाषा भी दी गई है, इशारे की भाषा। जैसे ए के लिए आपको ये इशारा बताया गया है और बी के लिए ये बताया है, सी के लिए ये बताया है, ओ बताया है, इसके लिए ऐसे पूरा ओ, और ऐसे करके पी बताया गया है, ये हुआ एच बताया गया है, ये है जी। इसी तरह बहुत से संकेत ए से लेके जेड तक संकेत बताए गए हैं और उन्हीं के द्वारा वो सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हों जो देख बोल नहीं सकते, वो किस तरह की भाषा का यूज़ करेंगे, किस प्रकार आप उसकी मदद करेंगे, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही करेंगे, ये नहीं बताऊंगी। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित कैसे करेंगे, तो ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब इसमें हमें खालिस्तान दिए हुए हैं। ब्रेल लिपि का विकास डैश डैश किसने किया, यह डैश डैश बिंदुओं पर आधारित है, तो इसका विकास लुई ब्रेल ने किया और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। दूसरी खालिस्तान है, ब्रेल लिपि लिखने पर नुकीली डैश डैश काम आती है। क्या काम आती है, नुकीली कलम काम आती है। नुकीली कलम को डैश डैश क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। नुकीली कलम को क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। ये हुआ हमारा चैप्टर, क्या नाम है, कुछ खास हैं, हम जिसके बारे में हमने सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आंसर आपको PDF हो जाएंगे।
खालिस्तान मैंने आपको बता ही दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो कि आपको खुद करने हैं, जो कि आपको आसपास देखना है, पूछना है, और उसके द्वारा आपको खुद उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं।